Hello dear student, today I am going to explain Unit 7 Algebra. Okay, Algebra a new branch of mathematics. Algebra is a new branch of mathematics. Mathematics में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, इस तरह के जो ये ज्योमेट्री के ये मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ये ब्रांच होते हैं। तो अलजेब्रा में जब हम सॉल्यूशन स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें सिंबल क्या यूज होते हैं। नंबर जब अर्थमेटिक आप स्टडी करते हैं तो उसमें आपको नंबर आते हैं 5 6 7 8, इस तरह के ये जो नंबर्स आते हैं ये सब हमारा अर्थमेटिक में आता है। लेकिन जब अलजेब्रा हम स्टडी करते हैं तो उसमें मैक्सिमम हमारा जो दो चीज़ें आएंगी, एक तो नंबर आपको रहते हैं, दूसरा आपका अल्फाबेटिक लेटर होता है। अल्फाबेटिक लेटर जैसे A B X Y P, अदरवाइज कुछ भी, ठीक है ना। तो ये जब हमारे नंबर्स आ जाते हैं जहाँ पे हम अल्फाबेटिक नंबर्स यूज करते हैं वही हमारा अलजेब्रा पार्ट्स हो जाता है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि सिंबल ऑफ अलजेब्रा, जो सिंबल ऑफ अलजेब्रा होता है उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। फर्स्ट तो हम यूज करते हैं नंबर जब यूज करते हैं इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी जो फिक्स वैल्यू होती है, ये एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। 5 है तो 5 ही है, ठीक है ना। और जो हमारा अल्फाबेटिक लेटर यूज होता है वो हमारा वैल्यू फिक्स नहीं होता, उसमें वैल्यू चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ए हम एक पार्टिकुलर किसी चीज के लिए यूज करते हैं तो बार बार वो चेंज करता रहता है, ठीक है ना। जैसे a इज इक्वल टू 5 है तो हमारा ये जो a की वैल्यू 5 है, अगर मैं नेक्स्ट किसी नंबर में इसको सेट करता हूँ तो वहाँ पे a की वैल्यू हमारी चेंज भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट है वो फिक्स वैल्यू होता है। तो जब अल्फाबेटिक नंबर यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वेरिएबल a, वेरिएबल b, इस तरीके वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, ये हमारा सिंबल होता है अलजेब्रा का। ये रहा थोड़ा सा बेसिक रूल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, वहां पे जहाँ पे अगर आपको वेरिएबल्स आएंगे मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1। ओके, राइट द फॉलोइंग। नंबर ए, द लेंथ ऑफ द पेन। द लेंथ ऑफ द पेन, यहाँ पे देखिए एक पेन ड्रा हुआ है, ठीक है ना। और इसी पेन का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, इसी जो पेन का है वो लेंथ। अब इसमें लेंथ के लिए देखिए यहाँ इसके जो कैप है, कैप का लेंथ दे रहा है x सेंटीमीटर। अब अभी तक आपने कभी x देखा नहीं क्योंकि अभी तक आपको अलजेब्रा कहीं आया नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब अलजेब्रा का जो पार्ट्स आ गया वो किस तरीके का सॉल्यूशन करेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था अलजेब्रा की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल है और ये अलजेब्रा पार्ट में यूज होते हैं। और आपका ये देखिए जो पेन पॉइंट है, ठीक है ना, वो आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जो पेन की मेन पॉइंट है वो 3 सेंटीमीटर, कैप आपकी है x सेंटीमीटर, और हमसे फाइंड करने को कह रहा है द लेंथ ऑफ द पेन। तो फर्स्ट टाइम आप ये राइट कीजिए द लेंथ ऑफ द पेन। ओके, अब आप जानते हैं अगर कंप्लीट पूरे पेन का हमें लेंथ फाइंड करना है तो कैप को प्लस पेन पॉइंट को, यानी दोनों चीज को जब हम ऐड करते हैं तब हमें मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर प्लस उसके बाद यहाँ पे है x सेंटीमीटर, तो x इसी में इस तरीके ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 + x आपका पेन का जो है इस तरीके आपका ये द लेंथ ऑफ द पेन हो गया 3 + x सेंटीमीटर। इसके आगे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ये। ओके, ये अलजेब्रा का मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ये समझना है। इसमें कहीं काफी इसके जो टर्म है वो मैक्सिमम हो जाता है, ऐसा लगता है अभी और होंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। अलजेब्रा में आप याद रखिएगा 3 और x कभी ऐड नहीं होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो सिर्फ शो कर देंगे 3 + x में। एक क्वेश्चन और देखिए सी में, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉफी। यहाँ पे देख रहे हैं टॉफी का डायग्राम बना हुआ है। अब इसको काउंटिंग करते हैं कितने, 1 2 3 4 5, और टोटल जो
टॉफी का रेट है वो n पैसे, ठीक है ना। आपको यहाँ से यहाँ तक एरो लगा, इसका मतलब है द कॉस्ट ऑफ 5 टॉफी इज n पैसे। ओके, ये सभी टॉफी का रेट है, तो हमको ईच का निकालना है। देखिए यहाँ पे ईच, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए सेंटेंस बनाइएगा, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉफी, ये ओके। अब आप जानते हैं कि अगर एक टॉफी का निकालना है तो हमें टोटल जो पैसा दिया उसी में हमें नंबर ऑफ टॉफीज को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो n अपन कितने टॉफी हैं, 1 2 3 4 5, आगे ये आपका n अपन 5 पैसे आ गया किसका, ईच टॉफी का कॉस्ट। ओके, इस तरीके ये अलजेब्रा का सॉल्यूशन है। अलजेब्रा में आप इसी तरीके सॉल्यूशन करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। There are 7 girls standing in a row. If X rows are made and still 4 girls are left, find the total number of girls in term of X. इसमें देखिए क्वेश्चन में दे रहा there are 7 girls standing in a row. 7 गर्ल्स एक रो में स्टैंडिंग है, यानी कि आप जब प्रेयर टाइम में देखते हैं रो में आप खड़े होते हैं, बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल कतार में स्टैंडिंग करते हैं, तो ऐसे समझिए कि एक लाइन में 7 गर्ल्स खड़ी है, ठीक है ना। तो हमसे ये कह रहा इफ एक्स रो, कितने रो हो, एक्स आर में 7 लाइन बने, सॉरी एक्स लाइन अगर बनते, अब यहाँ एक्स में कुछ भी हो सकता है आपके 10 15 20, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ एक्स रोज निकालना होगा तो 7 का x में इंटू कर देंगे, क्योंकि एक में 7 है तो 10 में कितने होंगे 10 इंटू 7, उसी तरीके x में कितने होंगे 7 इंटू x, ठीक है। आगे दे रहा एंड स्टिल, उसके बाद 4 गर्ल्स आर लेफ्ट, 4 और अलग से भी खड़ी हैं, ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम फर्स्ट टाइम निकालते हैं यहाँ पे, देखिए द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, ओके। तो फर्स्ट टाइम अभी हमने बताया था 7 गर्ल्स इन 1 रो, तो 7 गर्ल्स इन x रो, 7 इंटू x, ऐसे देख लीजिएगा 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई x, ये टोटल गर्ल्स आएंगी जब x रो बनेगा। अब 4 लेफ्ट है उनको भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमें टोटल गर्ल्स बताना है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, प्लस 4। अब इनका सॉल्यूशन देखिए, 7 का x में इंटू ये मल्टीप्लाई शो नहीं होगा, आपका 7x होगा, प्लस 4, ये देखिए ये जो आपका आया ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है 7x प्लस 4, ठीक है ना। अब इसके आगे आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे कि 7 4 11, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक लाइक टर्म में नहीं होंगे तब तक सॉल्व नहीं होंगे। ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो आप यहाँ तक इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अभी ये इतना ही क्लियर करिए आप। 7x प्लस 4 ये आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज 10 रुपी, ये देखिएगा 10 रुपी है, लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक। अब कह रहा है वो पेन से 10 रुपी लेस है, जो पेंसिल का कॉस्ट है। अब यहाँ पे आप ये समझिए, अगर पेन हमारा 20 रुपीज का है तो पेंसिल जो होता है 10 लेस है, यानी कि 20 से 10 कम है, तो हमारा 10 रुपी पेंसिल का हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए किस तरीके क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि अलजेब्रा है, यहाँ पे आपको हमेशा जो होता है वेरिएबल देता है, वेरिएबल मीन्स अल्फाबेटिक लेटर्स यूज करता है, ठीक है ना। तो इफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज x रुपी, ये देखिए आ गया x रुपी, ठीक है ना। यहाँ अगर नंबर होता तो मैं माइनस कर देता, लेकिन नंबर नहीं है, x रुपी है। x रुपी आपका 50 रुपीज भी हो सकता है, 30 रुपीज हो सकता है, 25 रुपीज हो सकता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसी से हम माइनस करेंगे तो हमको पेंसिल का रेट मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 रुपी लेस है, 10 इसी में से लेस है पेन के रेट से, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, देखिए आया ना, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, सॉल्यूशन में द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ओके। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज रुपी 10 लेस देन द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का क्या है देखिए x रुपी, ठीक है ना, रुपी x कितने लेस है 10 रुपी, रुपी 10।
अब x से 10 आप माइनस करोगे नहीं क्योंकि ये अनलाइक टर्म में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको सीधे सीधे लिख दीजिए रूपी ब्रैकेट x माइनस 10, ये आपका आंसर है। ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा। एक इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार लगाइएगा, ठीक है ना। और लगाने पर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि हमारा बस यही आंसर है, इसके आगे का प्रोसेस हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यही जब आप 2-3 बार इस तरीके करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो अलजेब्रा को कम से कम उसके रूल्स को बुक से आप 2-3 बार स्टडी करिएगा। जो मेन डिफिनेशन है, जैसे वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, ठीक है ना, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, तो उसे 2-3 बार आप स्टडी करके उसे लर्न करिएगा। ओके, और सॉल्यूशन करिए। अभी मैंने आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, ज़्यादा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसको 2-3 बार समझिए, लगाइए, और आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं बना के फिर आपको सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।